तो ये जो 14,40,000 सरकार आपसे 8 साल में ले लिया है ना, वही 14,40,000 रुपया के बदले में 10,000 रुपया दे दिया है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मनोज तिवारी का स्टेटमेंट है। मिल का 10,000 तो महिला बोल रही हाँ मिल का, तो खुश बारू तो हाँ बानी। अरे विधायक जी पूछी ना काहे लाख मिलल बा, और उप 10,000 के करे के कौन चीज बा? मोबाइल खरीदे के बा कि साड़ी खरीदे के बा कि नाक में के नथिया कि पैर में के पायल? लोन लेने लायक नहीं बचेंगे। और अगर ये बात गलत है तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि हम फ्री में 10,000 दिए हैं, बोल के दिखा दे। सम्राट चौधरी बोल के दिखा दे कि हम 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में फ्री में दिए हैं, बोल के दिखा दे। 10,000 रुपया सरकार ने जो है वो बिजनेस करने के लिए दिया है, और आपको बिजनेस करना होगा। और अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं और फिर सरकार को जो है रिफंड नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, और उसके बाद से आप लोन लेने लायक नहीं बचेंगे। 10,000 रुपया में कौन सा बिजनेस होगा आप बताइए? मुर्गी पलाएगा कि अंडा का दुकान खुलेगा कि बकरी का लेड़ी साफ होगा? समझ में नहीं आ रहा है। सरकार के द्वारा महिलाओं को महिला उत्थान के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है। मनीष कश्यप इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए 2022 में सरकार ने कहा था कि 94 लाख युवाओं को 2-2 लाख रुपया देंगे, और सरकार सो गई थी। 2025 में जब प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, और उस समय हम लोगों का कुछ मांग था, जैसे अंचल कार्यालय से जो है जो भ्रष्टाचार है दाखिल खारिज के लिए, भ्रष्टाचार जो लग रहा है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है दाखिल खारिज के लिए, आप जमाबंदी के लिए, इन सब चीजों के लिए उसको खत्म किया जाए। उसके अलावा जो है 94 लाख युवाओं को जो है 2-2 लाख रुपया दिया जाए। उसके अलावा भी और सारा मांग था, और विधानसभा घेराव किए थे। उस समय प्रशांत जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि तुम मारोगे, मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। हाँ, उसके बाद से सरकार ने 2 लाख रुपया नहीं दिया और युवाओं को नहीं दिया, 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे दिया। और केस हम लोगों पे हुआ, प्रशांत किशोर जी पे, मनीष कश्यप पे, ऐसे लोग जो है 9 लोग नेम्ड FIR हुआ है हम लोगों के ऊपर, और 2,000 लोग अज्ञात लोग, और हम लोगों पे केस हुआ। और सरकार ने जो है 2 लाख के जगह पे 2-2 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया दिया है। अब 10,000 रुपया में कौन सा बिजनेस होगा आप बताइए? मुर्गी पलाएगा कि अंडा का दुकान खुलेगा कि बकरी का लेड़ी साफ होगा? समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ महिलाओं को लग रहा है कि पैसा लेके खा जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, ये 10,000 रुपया सरकार ने जो है वो बिजनेस करने के लिए दिया है, और आपको बिजनेस करना होगा। और अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं और फिर सरकार को जो है रिफंड नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, और उसके बाद से आप लोन लेने लायक नहीं बचेंगे। ये योजना है। लेकिन जब हम वीडियो बना के जब डाल रहे हैं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या कि नहीं नॉन रिफंडेबल है। अरे भाई सही में नॉन रिफंडेबल है, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये जो 10,000 दे रहे हैं वो बिजनेस के लिए दे रहे हैं, और जिस बिजनेस के लिए दे रहे हैं उस बिजनेस को आपको प्रॉफिट में दिखाना है। अगर आप घाटे में दिखा के और बिजनेस को बंद कर दिए तो आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो है खत्म, फिर लोन लेने लायक नहीं बचेंगे। और अगर ये बात गलत है तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि हम फ्री में 10,000 दिए हैं, बोल के दिखा दे। सम्राट चौधरी बोल के दिखा दे कि हम 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में फ्री में दिए हैं, बोल के दिखा दे। बिहार का कोई भी बड़ा नेता मंत्री बोल के दिखा दे 10,000 रुपया जो दिए हैं वो फ्री में दिए हैं, कोई नहीं बोलेगा। फ्री में नहीं दिया गया है। यहाँ पे विधायक जी लोग जाके महिलाओं से पूछ रहा है 10,000 मिल का तारा, खुश बाड़ू, लेकिन ही नहीं के पूछत लोग कि काहे लाख 10,000 मिल का। ये चीज है, सिर्फ ये जीविका दीदियों को ही मिल रहा है या आम महिलाओं को भी मिल रहा है? देखिए उसमें जो फॉर्म भरा गया ना, उस समय फॉर्म भरते समय लिखवाया गया है कि आप कौन सा बिजनेस कीजिएगा। लहठी खरीद के हाथ में पहनिएगा कि लहठी बनाइएगा, साड़ी पहनिएगा कि साड़ी बनाइएगा, ये चीजें है। खसी पालिएगा कि खसी का मांस खाइएगा, मुर्गा पालिएगा कि मुर्गा का लेग पीस खाइएगा, उसमें लिखवाया गया है करना क्या है। खाने के लिए नहीं मिला है, बिजनेस करने के लिए मिला है। और अगर आपका बिजनेस चौपट हो गया, 10,000 का बिजनेस आपने चालू किया और बिजनेस चौपट हो गया, तो फिर सरकार और बैंक दोबारा कोई किसी भी प्रकार का लोन नहीं देगा आपको, नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी से पूछिए ना, वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी जी, वित्त मंत्री है ना, पूछिए ये बात सही है कि नहीं है। आप नीतीश कुमार से पूछिए। और यहाँ पे लोकल में विधायक लोग घूम रहा है कुर्ता पहन के, मस्त आयरन करा के, और 5 को मोट गर्दन वाला के बगल में लेके, अब महिला से पूछा मिल का 10,000, तो महिला बोल रही हाँ मिल का, तो खुश बारू तो हाँ बानी। अरे विधायक जी पूछी ना काहे लाख मिलल बा, और उप 10,000 के करे के कौन चीज बा?
मोबाइल खरीदे के बा, कि साड़ी खरीदे के बा, कि नाक में के नथिया, कि पैर में के पायल, कि मेला घूमे के बा दशहरा के, आ कि बिजनेस करे के बा। और अगर बिजनेस लाख अगर नीतीश कुमार बिजनेस लाख दिले बनन 10,000 रुपया, तो 10,000 में कौन सा बिजनेस चालू होला? ये कुछ नहीं बिजनेस के लिए। ये बिहार के लोगों का सिविल स्कोर, बिहार के गरीबों का सिविल स्कोर अगर खराब हो जाएगा, उनके परिवार का सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो फिर लोन लेने लायक नहीं बचेंगे। और जब लोन लेने लायक नहीं बचेंगे तो आपके पास इकलौता ऑप्शन होगा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना जाके जो है मजदूरी करने का। यानी जो महिला सोच रही हैं कि 10,000 रुपया लेके हम नीतीश जी को वोट दे देंगे, उनको ये भी सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में पहाड़ गिरता है तो आपके बच्चे, आपके पति दब के मरते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पे जो है मजदूरों का बस हादसा होता है तो बिहार के बच्चे और बिहार के लोग मरते हैं। सही है कि नहीं है? तो हैदराबाद में जो है फैक्ट्री में आग लगता है तो बिहार के मजदूर जल के राख हो जाते हैं। गुजरात में बॉयलर फटता है तो बिहार के मजदूर, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे विवाद होता है तो बिहार के मजदूर मार खाते हैं, तमिलनाडु में विवाद होता है तो बिहार के मजदूर मार खाते हैं। तो अगर आप अपने पति का जान खतरे में डालना चाहती हैं, अगर आप अपने बच्चों का जान खतरे में डालना चाहती हैं, तो 10,000 रुपया लीजिए नीतीश कुमार का और जाके उन लोगों को वोट दे दीजिए। और अगर आप अपने बच्चों का जान खतरे में नहीं डालना चाहती है, अपने पति का जान खतरे में नहीं डालना चाहती है, तो 10,000 ले ली है। अब हाथ जोड़ के विनती है कि 10,000 लेने के बाद जो है इस निकम्मी सरकार को मत वोट दीजिएगा, नहीं तो फिर जो है गया आपका भविष्य गया और 100% चला जाएगा भविष्य। और मैं क्लियर कहना चाहता हूं, एक बार बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी, और डिप्टी सीएम भी है और वित्त मंत्री भी है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, और जनता दल यूनाइटेड के मतलब कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये लोग क्लियर कर दे कि 10,000 काहे लाख दिए हैं, क्लियर करके बता दे। बर्बाद करने के लिए दिया है लोग, गरीबों का सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। इनकी मां ने अगर 10,000 उठा लिया ना और बिजनेस नहीं करेगी ना, तो इस बच्चे को जो है लोन लेने में जो है 7 कदम बीत जाएगा, 7 कदम बीत जाएगा। मिलेगा, बड़ा मुश्किल से मिलेगा, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा और 10,000 चुकाना भी पड़ेगा ब्याज के साथ। 10,000 रुपए को लेकर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता या जदयू के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे आकर मत बोले। सम्राट चौधरी जी बताएं कि क्यों दिया गया है, बता दे, एक बार क्लियर कर दे। नीतीश कुमार बता दे, एक बार क्लियर कर दे। और बिहार के जो सचिव हैं, जो विशेष सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, वो क्लियर कर दे कि 10,000 क्यों दिया गया है। 10,000 रुपए को लेकर एक और सवाल पैदा हो रहा है कि कहीं ये 10,000 रुपए देकर डायरेक्ट वोट तो नहीं ना खरीदा जा रहा है। देखिए, जब जनसुराज ने परिवार लाभ कार्ड बनाना शुरू किया तो इन लोगों को डर हो गया, तो परिवार लाभ कार्ड के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दिए कि 10 रुपया लेके परिवार लाभ कार्ड बना रहा है सब। कै रुपया? जबकि 10 रुपया सदस्यता चार्ज था, परिवार लाभ कार्ड फ्री में था। अब 10 रुपया का अफवाह फैलाया सब। कै रुपया का? 10 रुपया का। अब सोचिए, एक यूरिया 266 के जगह पे 500 रुपया में बेच रहा है लोग, आप 240 रुपया के आसपास एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उसके बारे में अफवाह नहीं फैलाया, लेकिन 10 रुपया के बारे में अफवाह फैला दिया। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 घूस दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोला सब। 10 रुपया के बारे में अफवाह फैला दिया सब। आप जो है शौचालय ले रहे हैं तो उसमें 2,000 घूस देना पड़ रहा है, उसके बारे में नहीं बोला सब, लेकिन 10 रुपया के बारे में अफवाह फैला दिया सब। अब बताइए, तो ये प्रोपोगेंडा फैला रहा है लोग। प्रशांत किशोर जी के दबाव में इन लोगों को जो है, ये लोग डरे हुए हैं। और प्रशांत किशोर जी ने जब से बोला है कि नीतीश कुमार जी को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा, जदयू को 25 से सीट ज्यादा नहीं आएगा, तो जदयू जो लड़ाई लड़ रहा है, नीतीश कुमार जी को तो पता है कि अब सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन जदयू जो लड़ाई लड़ रहा है वो 26 सीट के लिए लड़ रहा है। कितना? 26 सीट के लिए, मात्र 26 सीट के लिए लड़ रहा है। इसीलिए इस प्रकार से प्रोपोगेंडा और ये सारी चीजें और 10,000। अच्छा, ये 10,000 रुपया किसके खाते का पैसा है और किसके खाते में आया है बताइए? हाँ, किसका पैसा है? नीतीश कुमार अपना खाता से दिए हैं, सम्राट चौधरी अपना खाता से दिए हैं, संजय जायसवाल के खाते से आया है, उमाकांत सिंह जी के खाते से आया है। कौन विधायक जो है इसमें 10 रुपया का मदद किया है? नहीं, ये जीएसटी के नाम से जो है आपसे जो है एक्स्ट्रा पैसा 8 साल में वसूला गया था ना, एक्स्ट्रा पैसा। तो 8 साल में एक परिवार से जो है 8 साल में, अब हम कैलकुलेशन बता देते हैं। मनोज तिवारी बोल रहे थे कि एक परिवार को जो है 15,000 रुपया का फायदा हो रहा है। कितना हजार का? 15,000 का। 15,000 का फायदा 1 महीना का हो रहा है, तो 12 महीना का कितना फायदा हो गया?
1,80,000 और 8 साल का कितना हो गया 14,40,000। तो ये जो 14,40,000 सरकार आपसे 8 साल में ले लिया है ना, वही 14,40,000 रुपया के बदले में 10,000 रुपया दे दिया है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मनोज तिवारी का स्टेटमेंट है। रवि किशन तो ये बोल रहे थे कि 100 रुपया का सामान जो है 45 रुपया में मिलना शुरू कर दिया, तो उस हिसाब से जोड़ा जाएगा। तो अब देखिए मैंने समझा दिया, 8 साल में जीएसटी से इन लोगों ने एक परिवार से, अब बोल रहे हैं 15,000 फायदा हो रहा है, तो 15,000 नुकसानों तो हुआ है परिवार को। तो ये 14 लाख रुपया नुकसान हुआ है, सॉरी 14,40,000 नुकसान हुआ है। तो 14,40,000 जिन गरीबों का नुकसान हुआ है, भैया तुम्हारा नुकसान हुआ है, बाबू तुम्हारा नुकसान हुआ है, बाबू तुम्हारे माता पिता का 14,40,000 रुपया नुकसान हुआ है, आप लोगों का नुकसान हुआ है। और 14,40,000 रुपया नुकसान होने के बाद नीतीश कुमार 10,000 दे रहे हैं। कितना? अभियो आप 14,30,000 माइनस में हैं। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट पे मैं कोट कर रहा हूं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, 14,30,000 रुपया नुकसान झेलने के बावजूद 10,000 रुपया अगर खाते में आ जाए और पटाखा फोड़िएगा, तो समझिए आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये चीजें समझिए। और सुनिए, और ये नेता लोग बताए कि 10,000 आया किस लिए है। आप विधायक से पूछिए, सांसद से पूछिए और वीडियो बनाइए कि नेताजी आप बताइए 10,000 क्यों आया है और इसको सधाना है कि नहीं सधाना है। वीडियो सांसद और विधायक का बना के रखिए, आप लोग खुद ब खुद पता चल जाएगा। और बोलिए कि अगर 10,000 से बिजनेस नहीं किए और इस 10,000 को बिजनेस करके नहीं चुकाएं, तो फिर मेरा सिविल स्कोर क्या होगा, पूछिए नेताजी लोगों से। तो ये सच्चाई है। सरकार आपसे कितना ले लिया? 14,40,000। और जीएसटी महोत्सव भी मनवा लिया आपसे, और 14,40,000 लेके 10,000 रुपया खाता में डाल के और आपसे वोट लेने का भी प्रयास कर रहा है। तो फिर अगला 5 साल में 14,40,000 के नुकसान के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा अगर गड़बड़ सरकार को वोट दे दिए तो ये चीज है। और सुनिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया हूं, समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन कुछ जाहिल अभी भी हैं जो आके जो है वीडियो में उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, भैया आपका भी 14,40,000 नुकसान हुआ है, सबका। अरे हमारे भाई लोग जो खड़े हैं ना, ये लोग, इनके भी परिवार का, एक परिवार का 14,40,000 नुकसान हुआ है 8 साल में। अब लोग बोलेगा हम तो 14,40,000 8 साल में देखे ही नहीं है, तो नुकसान कैसे? अरे भैया हो गया, आपको पता ही नहीं चला। सरकार देखने देगा पैसा तब ना देखिएगा आप, सरकार तो आपको देखने नहीं दे रहा है। टी शर्ट खरीदे हैं ना, टैक्स दिए हैं, चप्पल खरीदे हैं, टैक्स दिए हैं, पैंट खरीदे हैं, टैक्स दिया, मोबाइल है, दिखाई दो, चार्ज में लगा अभी तो लाइन आया। अच्छा उस पे टैक्स दिए। हाई कौन सी है? बाइक, इस पे भी टैक्स दिए हैं, ठीक है। और इसका सर्विसिंग कराते हैं ना, उस पे भी टैक्स देते हैं। अस्पताल में जाते हैं, उस पे भी टैक्स देते हैं। पेट्रोल डीजल पे टैक्स दिए हैं। और वही 14,40,000 रुपया सरकार ने आपसे जो है 8 साल में आपके परिवार वालों से ले लिया, आपको पता भी नहीं चला। अब बदले में आपके माताजी के खाते में 10,000 रुपया डाल रहा है। कितना? 10,000। तो मान जाइएगा सरकार के इस स्कैम से। लेके नहीं देंगे, पैसा लेके वोट नहीं देंगे। गुड, वेरी गुड, एक नंबर।